द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर हरीश रावत को याद आया मुजफ्फरनगर कांड, कहा उत्तराखंड के लोगों ने भी इसी तरह अत्याचार झेला। मौसम ने ली करवट, मसूरी सहित पहाड़ों में झमाझम बारिश, वीकेंड पर पहुंचे पर्यटकों ने कैसे जमकर की मस्ती। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना, प्रदेश में 2 दिन में मिले 26 नए संक्रमित मामले और 8 दिन के बाद एक मरीज ने तोड़ा दम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी कि आखिर देवभूमि का सीएम कौन होगा। जी हां, क्योंकि अब बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, अमित शाह के घर पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के नेता बैठक से बाहर निकले हैं। शाह के घर पर मौजूद हैं जेपी नड्डा, बीएल संतोष और कार्यवाहक सीएम धामी। त्रिवेंद्र सिंह रावत बाहर निकल चुके हैं। सतपाल महाराज और मदन कौशिक भी बाहर निकल चुके हैं। अमित शाह के घर पर यह बैठक चल रही थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड के नेता बैठक से बाहर निकल चुके हैं। शाह के घर पर जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद हैं। तो कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बाहर निकल चुके हैं और सतपाल महाराज और मदन कौशिक भी बाहर निकले। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी भी आवास में मौजूद हैं और अमित शाह के घर पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। यह अहम खबर आपको बता दें, अमित शाह के घर पर चल रही बैठक खत्म। उत्तराखंड के नेता बैठक से बाहर निकल चुके हैं। उत्तराखंड के नेता बैठक से बाहर निकल चुके हैं और शाह के घर पर मौजूद हैं जेपी नड्डा, बीएल संतोष। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। कल शाम को हमारी विधानमंडल दल की बैठक होगी। सर, मुख्यमंत्री चेहरा साफ है। चेहरा साफ है। फाइनलाइज हो गया। क्या बोल रहा हूँ, शाम को बैठक है तो 11 बजे किसी शपथ तो शाह के घर पर मौजूद हैं जेपी नड्डा। हालांकि अमित शाह के घर पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। कार्यवाहक सीएम धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत बाहर निकले हैं। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सतपाल महाराज और मदन कौशिक भी बाहर निकल चुके हैं। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह के घर पर चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है और आज ये महामंथन, ये बैठक चल रही थी और अब कहा यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद उत्तराखंड के सीएम चेहरे का नाम जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाह के घर पर जेपी नड्डा और बीएल संतोष अभी भी मौजूद हैं। कल 11 बजे सभी विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा विधानसभा। मुख्यमंत्री को लेकर क्या चर्चा रही सर? कल शाम को हमारी विधानमंडल दल की बैठक होगी। सर, मुख्यमंत्री चेहरा साफ है। चेहरा साफ है। फाइनलाइज हो गया। क्या बोल रहा हूँ, शाम को बैठक है तो 11 बजे किसी शपथ हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर कार्यवाहक सीएम धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी बाहर निकल चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि कल पूरी तरह से नाम पर मोहर लग जाएगी। कल सीएम चेहरा जो है वो स्पष्ट होकर जनता के सामने आ जाएगा। इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं दिल्ली से। राजेश वर्मा जी हमारे पास में हैं, ब्यूरो चीफ देहरादून से, और दानिश अली हमारे संवाददाता हैं देहरादून से जुड़ चुके हैं लाइव। सभी हम सबके साथ में बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजेश जी के साथ में। राजेश जी, अभी हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे, जहां पर जो लोग भी इस बैठक में शामिल थे वो अब इस बैठक से बाहर निकल रहे हैं और कहा यह जा रहा था कि कल जो विधायक हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे और साथ ही विधायक दल की बैठक जो है वो भी कल होगी, यानी मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो कल सामने आएगा। राजेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करें। आपको आवाज मिल रही है मेरी? आवाज राजेश जी, आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ में अमित जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अमित जी, अभी बैठक दिल्ली में चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग बीएल संतोष की बात करें और जेपी नड्डा अभी भी बैठक में मौजूद हैं, क्या कुछ कहता है ये सब?
अमित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने, उनके पास वापस चलते। राजेश जी, राजेश जी, बैठक जो है वो अभी भी खत्म हुई, लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठक में मौजूद हैं। बिल्कुल गरिमा, क्योंकि देखिए बैठक का दौर जो है वो लगातार जारी है। आज 10 दिन होने जा रहे हैं, क्योंकि जो परिणाम जो है चुनाव परिणाम 10 तारीख को निकले थे, उसके बाद दोबारा बहुमत में जो है भाजपा आई है। और लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनके चेहरे पर चुनाव भाजपा ने लड़ा था, पुष्कर सिंह धामी से हार गए थे। और इसी पर जो है मंथन और चिंतन जो है वो लगातार जारी है कि आखिरकार 2022 का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर के दिल्ली से लेकर राजनीति का बाजार जो है इस समय गर्म है। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है अमित शाह के घर पर जो है वो लगातार बैठक जो है वो चल रही थी। और अभी जो है बैठक विराम हुई है, और बैठक में कई अभी दिग्गज नेता जो है वो उसमें शामिल रहे। और अभी तक की अगर खास जानकारी बताएं तो इस समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर जो है कई लोगों की जो है वो बैठक चल रही है। और पार्टी जो हाईकमान है उसने खास तौर से जो दिग्गज नेता है उत्तराखंड के, उन लोगों को खास तौर से दिल्ली बुलाया और उसमें साफ कर दिया है कि आप ही अपने आप जो है वो डिसाइड करिए कि किन नामों को लेकर के जो लगातार चर्चा आ रही है। क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है गरिमा। और इसके साथ साथ सतपाल महाराज का भी नाम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं धन सिंह रावत है, वहीं जो है रितु खंडूरी जो है पूर्व मुख्यमंत्री बीएन खंडूरी की जो है पुत्री है, उनका नाम चल रहा है। तो कहीं ऐसे दिग्गज नेता है तो वो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस समय जो कहा जा रहा है कि जो अभी बैठक है वो लगातार चल रही है। मतलब अमित शाह के घर से भले ही बैठक खत्म हो चुकी हो, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है उनके आवास पर बैठक चल रही है। और उनके साथ साथ जो अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम दिग्गज जो पुराने नेता हैं, उनको ये पार्टी हाईकमान ने ये निर्देश किया है कि आप अपने स्तर पे जो है एक बार बिल्कुल राजेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे यहाँ पर, और सीधा आपको बिहार लेकर चलते हैं। शरद यादव आरजेडी में शामिल होने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। होना चाहिए जो व्यापक एकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लालू जी भी बाहर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम मिलकर के सब लोग एक व्यापक एकता के लिए मुहिम चलाएंगे। ऑपोजिशन बता रहे हैं सबको इकट्ठा होना चाहिए चुनाव बीजेपी को हराने के लिए। ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा? हमेशा ये लड़ाई होती है, कभी शरद पवार आ जाते हैं सामने, कभी सोनिया गांधी का नाम चलता है। कोई नेता टिकता नहीं है जिनके नाम पे ऑपोजिशन एकजुट हो और देश भर में बीजेपी के खिलाफ। ऐसा है, पहला काम है एकता हो जाना। इसके बाद कौन बनेगा ये तय करना में पहले भी हम लोग कर चुके हैं, अभी भी करेंगे। पहले भी एकता पहले की है। इसके बाद जैसे जनता दल बना था, तो जनता दल बना था तो एकता पहले हुई थी, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री बना था। और जनता पार्टी का भी पहले सबका विलय हो गया, उसके बाद मुरारजी भाई का प्रधानमंत्री बने थे। यही परिस्थिति यहाँ भी होगी। तो ये विलय जो आप कह रहे हैं एकता होगी विपक्ष में, यूपीए के अंडर होगी, यूपीए में रहते हुए एकता होगी, यूपीए के झंडे के नीचे ही एकता होगी सबकी। ये एकता पूरे देश भर में होगी। सर, केरला स्टेट लीडरशिप इज ऑपोजिंग द मर्जर। केरला ऑपोजिशन के लोग इस मर्जर को अपोज कर रहे हैं, नहीं आ रहे। तो शरद यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर एकता की बात करते हुए नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अब उनकी पार्टी का विलय आरजेडी में हो जाएगा। और वापस अपनी चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ में अमित जी, राजेश जी और दानिश लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी करिए। मैं वही बता रहा था कि अभी जो है अमित शाह के घर पे बैठक चली है और ये करीबन 2 से ढाई घंटा ये बैठक चली है। और उसके बाद तमाम जो नेता है उत्तराखंड के बात करें तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री कई ऐसे सतपाल महाराज जो है उसमें बैठक में मौजूद थे। लेकिन अब जो है वो बैठक खत्म हो चुकी है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो जो केंद्र ने जो है साफ तौर पे ये शीर्ष नेता जो है उन्होंने ये दावेदारी जो है पुराने दिग्गज जो नेता है उत्तराखंड के, उनको ये अभी फिलहाल सौंपी है कि वो अभी डिसाइड करें किन किन नामों को लेकर के चर्चा चल रही है और किन को जो है मुख्यमंत्री के खास तौर से मुख्यमंत्री के लिए चिन्हित किया जाए और इनका नाम बढ़ाया जाए। हालांकि इस लिस्ट में
बहुत सारी कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, और साथ तौर पे एक जो कार्यवाहक मंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उसके नाम को लेकर के काफी दिनों से जो है चर्चा चल रही है बन सकते हैं। बहरहाल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पार्टी में एक जुटता जो है वो कहीं ना कहीं धामी के नाम को लेकर के नहीं दिखती है, जो सूत्र बता रहे हैं, और उसी के आधार पर जो है एक बार जो है दोबारा चिंतन और मंथन जो है वो लगातार चल रहा है। और हो सकता है कि संभवतः कि आज शाम को ही जो है विधानमंडल की माफ कीजिएगा बैठक जो है वो उत्तराखंड में हो, और इसको लेकर के ठीक है, यानी बैठक जो है वो हो सकती है और उसके बाद भी कई चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। राजेश जी आपके पास वापस आएंगे। अमित हमारे साथ, अमित जी भी लगातार बने हुए हैं। जी अमित जी, अभी ये जानकारी सामने आ रही कि जो बैठक है वो अमित शाह के घर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों की मौजूदगी अभी भी है, और साथ ही साथ रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर भी कहा जा रहा है कि एक बैठक चल रही है, यानी कई बैठकें चल रही हैं, बड़ा मंथन चल रहा है। नाम कब तक स्पष्ट होगा? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि अमित शाह के यहाँ सारी बैठकें खत्म हो चुकी है, अब कोई बैठक नहीं चल रही है। तमाम जो उत्तराखंड के नेता पहले एक एक करके बाहर निकले थे, और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े लोग थे, चाहे वो जेपी नड्डा की बात करें या BL संतोष की, अब उनकी भी बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम नेता अमित शाह के घर से जा चुके हैं। दूसरा, जो लोग खासतौर पे निकले हैं, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी की बात करें, मदन कौशिक की बात करें, ये तमाम लोग जो है वो उत्तराखंड के चाणक्यपुरी सदन में, दिल्ली के चाणक्यपुरी सदन में मौजूद है। और जहां तक आगे की रणनीति की बात है, तो रणनीति साफ तौर पर स्पष्ट हो रही है। कल जो तमाम विधायक है खासकर उत्तराखंड के, उन सबको देहरादून पहले ही बुला लिया गया था, और कल जो है उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत सारे विधायकों को कल शपथ दिलाएंगे। तो यानी कल जब शपथ दिलाई जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली में तमाम नेता मौजूद है, मदन कौशिक की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, क्योंकि ये लोग विधायक भी हैं, तो ये सारे लोग जो है देर रात तक उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज, अब तक सीएम को लेके तमाम तरह के फीडबैक अमित शाह के यहाँ लिए गए, जिसमें चाहे वो सतपाल महाराज हो या निशंक की बात करें, अजय कुमार की बात करें जो संगठन मंत्री हैं, उत्तराखंड के तमाम नेताओं से फीडबैक लिए गए, जो केंद्रीय नेतृत्व तो मौजूद था उनके फीडबैक लिए गए, और तमाम फीडबैक लेके अब अमित शाह ने कहा जा सकता है कि अपने पास रख लिए हैं। यानी उन फीडबैक के आधार पे पार्टी को क्या डिसीजन करना है, ये पार्टी को तय करना है। फिलहाल जो है बैठकों का दौर जो था वो खत्म हो चुका है, तमाम तरह डिस्कशन जो है वो खत्म हो चुके हैं। लगभग 1-1.25 घंटा जो है वो अमित शाह की बैठक चली थी, 1 घंटा उत्तराखंड के नेताओं के साथ चली थी, और उसके बाद 15 से 20 मिनट जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग थे वो मौजूद थे, और 15-20 मिनट बाद वे लोग भी निकल गए। और उससे सिर्फ एक चीज स्पष्ट हुई कि कल तमाम विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जो कि प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत देंगे। ठीक है अमित जी। दानिश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। दानिश देहरादून से हमारे समाचार। दानिश, देहरादून की बात करें तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल पूरी तरह से जो नाम है वो स्पष्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो बैठकों का दौर जारी है वो देहरादून में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। उसी को लेकर जो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो बैठक हुई वो महत्वपूर्ण बैठक थी, वो खत्म हो चुकी है। जो मदन कौशिक हैं प्रदेश अध्यक्ष वो भी निकल चुके हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी निकल चुके हैं, जो कार्यवाहक सीएम है। तो तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने सबसे फीडबैक ले लिया है। अब जो है कल जो होने वाला है, पहले जो लगभग 10 बजे करीब जो माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया कि कल सुबह 10 बजे करीब जो है प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ लेंगे। उसके बाद 11 बजे करीब जो है जो सभी विधायक हैं वो अपनी अपनी शपथ लेंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे के करीब जो है विधानमंडल दल की बैठक जो सुनिश्चित की गई है, जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान आया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां जो हैं पूरी तरह से बीजेपी ने कर ली हैं। बस एक जो मैं आपको बता दूं गरिमा की जो निर्णय आने वाला है, निर्णय सबको चौंकाने वाला है, क्योंकि सभी चीजें जो बीजेपी में होता है सभी चीजों को गुप्त रखा जाता है। सीधे तौर पर एक जब जो निर्णय निकल कर आता है उससे सभी को चौंकाने वाला निर्णय होता है। वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी देखने को इस बार मिलने वाला है, क्योंकि जो 11 बजे करीब विधायक जो अपनी शपथ लेंगे, उसके बाद 4 बजे बैठक होगी। बैठक के बाद ही सीधे साफ तौर पर माना जा रहा है कि 4 बजे के बाद नए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो उत्तराखंड में साफ हो जाएगा कि कौन इस बार राज्य का मुख्यमंत्री होगा और राज्य को चलाने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं जो
जो पूरा जो है रोड मैप कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उसने पूरा तैयार कर लिया है। अब सिर्फ एक घोषणा मात्र बाकी है, क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक भी होना जरूरी है, उसके बाद ही ये क्लियर हो जाएगा। जी गरिमा। बिल्कुल, अमित जी हमारे साथ में लगातार बने हुए रेजिडेंट एडिटर हैं दिल्ली से। अमित जी, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो महामंथन है वो जारी है। आपने कहा कि अभी अमित शाह के घर पर हर एक बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। क्या लगता है कि क्या नाम पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तौर पर ऐलान करने की जरूरत है? राय नजर नहीं आती, क्योंकि तमाम नेताओं से फीडबैक ले लिया गया। जैसा कि मैं बता रहा था, तमाम चाहे वो उत्तराखंड नेता हो या बीएल संतोष की बात करें, क्योंकि बीएल संतोष और जेपी नड्डा लगातार उत्तराखंड के तमाम सांसदों से लगातार मिल रहे हैं और हर तरह का फीडबैक यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीएल संतोष ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी जो चीजें बाकी है उसमें ऑब्जर्वर को वो कहा जा सकता है। ऑब्जर्वर जो राजनाथ सिंह है वो देहरादून में विधायकों का फीडबैक लेंगे, लेकिन उस फीडबैक के साथ में जो अमूमन बीजेपी की रणनीति खासतौर पर देखने को मिली है, उससे समझा जा सकता है कि यहाँ से जो नाम फाइनल हुआ है, जब विधायक दल की बैठक होगी तो यही नाम जो है वो ऑब्जर्वर या दिल्ली से भेजे हुए जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें बताया जाएगा और उस नाम को ही विधायक दल मंडल की बैठक में रखा जाएगा, जिसपे संस्तुति की जाएगी। फिलहाल माना जा सकता है कि नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, भले ही तमाम नेताओं को भी इस बारे में ना पता हो। दूसरी बड़ी चीज, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं तो ऐसे में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकल्प के रूप में उत्तराखंड सीएम का पद जो है वो खाली है। तो जाहिर तौर पर हर नेता अपनी कहीं ना कहीं लॉबिंग कर रहा है, अपने आप को कहीं ना कहीं ये देख रहा है और सीएम की अपेक्षा उसे रखनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ संभावनाओं का दौर है। हर कोई सीएम बन सकता है और बीजेपी जैसी खासतौर पर लोकतांत्रिक पार्टी में। और यही वजह है कि तमाम लोग अपनी अपनी लॉबिंग में जरूर लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आला कमान ने नाम को फिक्स कर लिया है। ठीक है, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, अमित जी का कहना है कि आला कमान नाम को फिक्स कर चुका है, हालांकि लॉबिंग जो है वो कई लोगों की ओर से की जा रही थी। आपको क्या लगता है, हालांकि थोड़ा जल्दी होगी अभी तक ये सवाल करना, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा, क्या लगता है किस चेहरे पर ज्यादा विश्वास जताया होगा भारतीय जनता पार्टी ने? भाजपा की सरकार आई है तो जो आने वाला फैसला जो है खासतौर से मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके नामों को लेकर के होता है, क्योंकि अभी जो दिल्ली में फाइनली हो रहा है वो ये मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के खासतौर से चिंतन मंथन का दौर जो है वो लगभग 10 दिन से चल रहा है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि गरिमा जो पुराने पूर्व में जो कैबिनेट मंत्री रहे उनके नाम को लेकर के भी एक चिंतन मंथन जो है वो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का जब चेहरे का फाइनल हो जाएगा और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी जब शपथ लेंगे तो हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि तमाम जो मंत्री हैं यानी कि नया जो मंत्रिमंडल है वो भी साथ ही शपथ लेगा। तो ये अहम जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को बता दें और इसी बात को लेकर के देरी हो रही है। मुख्यमंत्री का लिफाफा जो है वो नाम को लेकर के जो है वो तय हो चुका है लगभग। अब उस पे जो है कल पर्यवेक्षक जब उत्तराखंड आएंगे यानी कि देहरादून आएंगे राजनाथ सिंह और लेखी, तो तब उस तमाम जो विधायक है उनसे उनकी 1-to-1 करके वार्ता होगी, चर्चा होगी और किसके नाम को लेकर के एकदम मोड़ रखती है उसके बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होगा। बिल्कुल, यानी उसके बाद ही फाइनल होगा। राजेश जी वापस लौटेंगे, दानिश भी हमारे साथ लगातार बने। दानिश, कहा जा रहा है कि अब नाम जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है और सिर्फ पार्टी की ओर से औपचारिक ऐलान बाकी है, यानी अब उत्तराखंड को नया सीएम बहुत जल्द मिल जाएगा। जी बिल्कुल गरिमा, जो है अब जो बहुत कम समय, क्योंकि लंबा समय लिया बीजेपी ने, क्योंकि सभी नामों, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे उसके बाद लंबा समय बीजेपी ने जो लिया कि नया चेहरा कौन हो, उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सतपाल महाराज या फिर धन सिंह रावत या फिर रमेश पोखरियाल निशंक, तमाम तरह के कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए गए। लेकिन अब जो बैठकों का दौर जो एक के बाद एक बैठकों का दौर जो जारी है, अब चाहे वो देहरादून में हो, दिल्ली में हो, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही जो उत्तराखंड को नया चेहरा जो चाहे वो रिपीट करें या पुष्कर सिंह, ठीक है, यानी बहुत जल्द पूरी तरह से जो नाम है वो स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल दानिश, नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक जल्द से जल्द पहुंचाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर आपको बता दें कि बहुत जल्द ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर देहरादून का सीएम कौन होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर
और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी है। विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही ऐलान होगा और 21 या फिर 22 मार्च को हो सकती है विधानमंडल की बैठक। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी सामने आ रही है। आज दिल्ली में चल रही है महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं और बैठक में उत्तराखंड के कई दिग्गज भी मौजूद हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी है। विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही ऐलान होगा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और कल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे कर्मचारी। वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों के पूरा न होने से नाराज हैं और सभी डिपो में 1 दिवसीय धरना देंगे कर्मचारी। 28 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी। रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन का किया ऐलान और कल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे कर्मचारी। वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों के पूरा न होने से नाराज नजर आ रहे हैं। 28 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। ये खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो कल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे कर्मचारी। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कल से चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा और वेतन भुगतान समेत विभिन्न मांगों के पूरा न होने से नाराज हैं। और अगली खबर है उधम सिंह नगर से, जहां परिवहन की टैक्स जमा करने की साइट बंद है और साइट बंद होने के चलते श्रद्धालुओं को बड़ी मुसीबत। आरटीओ बैरियर, चरूबेटा, मुंडेली जगह जगह पर बसें रुकी हुई हैं। ऑफलाइन टैक्स जमा होना हो चुका है बंद। हजारों श्रद्धालु खटीमा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं और परिवहन विभाग के अधिकारी नहीं उठा रहे हैं फोन। परिवहन की टैक्स जमा करने की साइट बंद होने के चलते श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत उनके सामने आ खड़ी है और हजारों श्रद्धालु खटीमा बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर हजारों श्रद्धालु खटीमा बॉर्डर पर फंसे। परिवहन विभाग के अधिकारी नहीं उठा रहे हैं फोन। तो परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से फोन नहीं उठाया जा रहा है। परिवहन की टैक्स जमा करने की साइट फिलहाल बंद है। जो कल ये दिक्कत आई है, NIC की तरफ से जो है साइट का मेंटेनेंस का काम चल रहा है हमारा parivahan.gov.in का। इस वजह से ऑनलाइन टैक्स जमा नहीं हो पा रहा है। रिसेंटली उत्तराखंड शासन की तरफ से ऑफलाइन मोड में टैक्स देना बंद करवा दिया गया है, जिस कारण मैनुअल रसीदें भी यहाँ पर जमा नहीं हो पा रही। और अभी हमारी बात हुई है NIC वालों से, 10:30 बजे तक साइट खुल जाएगी और श्रद्धालुओं की जो बसें आ रही हैं वो अपना टैक्स जमा कर पाएंगे। अगली खबर हरिद्वार से, जहां 2 दिनों में 1098 बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है और पहले दिन जिले भर में 872 बच्चों ने लगवाई थी वैक्सीन। शनिवार को 226 बच्चों ने कोरोना का डोज लिया है और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। 2 दिनों में 1098 बच्चों ने वैक्सीन लगवाई है। पहले दिन जिले भर में 872 बच्चों ने लगवाई थी वैक्सीन। धर्मनगरी हरिद्वार में कई जगह पर बनाए गए थे वैक्सीनेशन केंद्र। 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिनों में 1098 बच्चों ने लगवाई वैक्सीन। ये अहम जानकारी सामने आ रही है और पहले दिन जिले भर में 872 बच्चों ने लगाई थी वैक्सीन। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मरी ब्लॉक के कई गांव नेटवर्क से वंचित हैं। सांकरी के केदार कांठा, हल्दीदून में आते हैं हजारों पर्यटक और मोबाइल नेटवर्क न होने से नाराज हैं और आज भी परेशान हैं। उत्तरकाशी का सबसे सीमांत ब्लॉक है मोरी ब्लॉक के कई गांव नेटवर्क से वंचित हैं।
सांकरी के केदारकांठा हरकीदून में आते हैं हजारों पर्यटक और आज भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मोरी ब्लॉक सांकरी के केदारकांठा हरकीदून में आते हैं अधिकारियों व राजनीतिक लोग। ये अहम खबर, मोरी ब्लॉक के कई गांव नेटवर्क से वंचित हैं। ये अहम खबर सामने आ रही है, कई गांव नेटवर्क से वंचित हैं और सांकरी के केदारकांठा हरकीदून में आते हैं हजारों पर्यटक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।